महाकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी के सर्ग 2 के भाग 11, 12 और 13 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं रश्मि रथी। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह में करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं क्रिया कर्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझमें निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमोदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में किया सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आँखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। वर्षाइए अनल आँखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि 70 छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राणदान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहे हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण। लिया नहीं जीवन क्यों हर वर्षों की साधना, साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ छोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही तो पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक उससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल सेना वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहने नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, उनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लोवर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से ही हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निस्संग करो, देखो मतियों सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कहे विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देख कर छाती कहीं ना फट जाए, फिरा ना लूँ अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कर परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ्य अष्टु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशु के चरण की धूलि लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी संग से छूटा हुआ सा चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गहन में।